नमस्कार, स्वागत है आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाली हूँ, जिस विषय में बात करेंगे वो है लक्ष्मी जी का खास अचूक उपाय, जो कि जिसे हम 16 धागे का उपाय भी बताते हैं, जिसे आप आज के दिन से शुरू करेंगे और ये पितरों की अष्टमी यानी कि पितृ पक्ष की अष्टमी तक इस चीज़ को करना है। अगर आपके घर में धन की कमी है, अगर आपकी ज़िंदगी में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, उसको अच्छी करने के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही ख़ास उपाय के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। उसके पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और चीज़ों को जिसके बारे में बात कर रही हूँ, विस्तार से सुनिए, ज़रूरत पड़े तो लिख कर रखिए ताकि ये उपाय जो है 100% आपके काम आए। अगर आप मुझे फ़ेसबुक से देख रहे हैं तो फ़ेसबुक पर एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफ़िशियल में मेरे पेज को फ़ॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इंस्टाग्राम @एस्ट्रो पूर्णिमा में जाकर ज़रूर फ़ॉलो अप रखिए। एक विशेष इन्फॉर्मेशन, धन कुबेर पोटली हमारी रेडी होना शुरू हो गई है और इंटरनेशनली डिस्पैच भी हमने करना शुरू कर दिया है। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, आपको व्हाट्सएप जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के द्वारा प्राइस पूछ सकते हैं धन कुबेर पोटली की। आपके नाम, आपका गोत्र का ज़रूरत है। अगर आपकी फ़ाइनेंशियल स्थिति बहुत बुरी है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हमारे धन का रास्ता खुलेगा या धन बंधन किसी ने बांध रखा है, पैसे आ नहीं रहे, अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही, ज़िंदगी में तमाम तरह की आर्थिक स्थितियाँ खराब होती चली जा रही है, तो ये धन कुबेर पोटली विशेष रूप से इसीलिए तैयार की जाती है ताकि धनतेरस वाले दिन आप इसकी स्थापना कर पाएँ और इसके बाद जो इसके रिज़ल्ट्स आते हैं वो इतने अच्छे आते हैं कि विशेषकर 1 वर्ष के अंदर आपकी जितनी इनकम होगी उसमें आपको दुगना अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर दिखता है और इसकी स्थापना से आपके लाइफ में हर प्रकार की आर्थिक समस्याएँ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अगर आप इसको बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जो नंबर दिया गया है, प्राइस पूछ लीजिए और जितनी जल्दी संभव हो बुकिंग करिए ताकि हम इसकी पूजा करा सकें और आपकी ज़िंदगी में से सारी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकें। तो चलिए बात करते हैं 16 धागों की पूजा। 16 धागों की ये जो लक्ष्मी जी की पूजा है, इसको करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है इसे करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी और हरि विष्णु की कृपा होती है और ये चतुर्मास में ही ये होती है और ये राधा अष्टमी के दिन से ही शुरू होती है। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। राधे राधे ज़रूर कहिए, राधा जी को मोर के पंख, बांसुरी ज़रूर अर्पण करें और उनको चॉकलेट्स, मिठाइयाँ जो भी आपसे संभव है ज़रूर दान करिए। आज के दिन दान पुण्य करने का भी अलग महत्व होता है। राधा अष्टमी की वीडियो मैंने ऑलरेडी छोड़ी हुई है, आप जाके ज़रूर देखें और आज के दिन उसका उपयोग करें। तो चलिए अब 16 धागे का करना क्या है, आपको कलावा ले लेना है। 16 कलावा आप लेंगे, अपने हाथ के साइज़ का, इतना बड़ा-बड़ा ले लीजिएगा 16। हर एक धागे में 16 धागे आपको बांधने हैं, 16 गीट आपको मारना है। हर एक धागे में 16 गीट ओम महालक्ष्मीयाय नमः कहकर आपको गीट लगाना है, अपनी मनोकामना कहकर। 16 कलावा, 16 गीट एक-एक धागे पर मारना है और इसे माता लक्ष्मी के समक्ष रखना है। अब मैं बात करती हूँ माता लक्ष्मी। करना क्या है, आज के दिन आपको एक छोटा-सा, इतना बड़ा या फिर जितना भी बड़ा साइज़ आपका मन करे, मिट्टी का एक कलश खरीद के लेकर आइए। उसमें बहुत अच्छी वाली जो राइस होती है, जिसे हम बासमती राइस कहते हैं, बासमती राइस बिना टूटा हुआ चावल देख लीजिए और उसको पूरा फुल कर लीजिए, उस घड़े को पूरा फुल कर लीजिए और उसको आपको स्थापना करना है अपने घर का ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, उत्तर पूर्व कोण में उसको रखना है और उस चावल के ऊपर आपको माता लक्ष्मी और हरि विष्णु अगर है, लक्ष्मी गणेश एक साथ हैं या सिर्फ लक्ष्मी जी हैं, तो उस चावल के ऊपर लक्ष्मी जी को आपको बैठा देना है। और अगर आपके पास लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, विष्णु जी की कोई मूर्ति नहीं है, तो आप श्री यंत्र अगर आपके घर पर है, पीतल का, स्फटिक का या किसी भी चीज़ का, आपको उसके ऊपर रख देना है। आपको वो बैठानी है किसी भी तरह से जो आपने लक्ष्मी जी को या गणेश जी एक साथ हैं या फिर केवल लक्ष्मी जी हैं या लक्ष्मी जी और विष्णु जी एक साथ हैं, आप देख लीजिए और उस चावल के ऊपर उसको बैठा दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको चाहिए कि उसको आप नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व कोण में आपने स्थापित कर दिया। घी का दीपक रेगुलर सुबह शाम दोनों वक्त आपको प्रज्वलित करना है उसी जगह पर और इसके अलावा आपको
धूप बत्ती और आपको एक हुमात तैयार करना है। जैसे मैं कह रही हूँ, लोबांग लीजिएगा, थोड़ा सा धुना लीजिएगा, उसके अंदर चंदन का पाउडर डालना है, थोड़े से गुड़ डालनी है, नारियल का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो आपको उसके अंदर डालना है, उसमें आपको थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डालना है, उसमें आपको थोड़ी सी घी डालनी है और उस मिक्सचर को अच्छी तरह से रेडी करिए, थोड़ी मिश्री डाल दीजिए उसमें और उसके बाद उसको एक बॉक्स में बंद करके रख लीजिए और उसमें थोड़ी सी पीली सरसों भी डालना है। डालने के बाद ये मिक्सचर जब तैयार हो गया तो हर संध्या के समय शाम को 6 से 8 बजे के बीच कभी भी उस धुने को पूरे घर पर धूप करके दिखाना है, चारों तरफ आप उसको दिखा सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर पर होता है और उन 16 धागे को भी माता लक्ष्मी जी के सामने ही रख देना है। अपनी मनोकामना कहकर किसी एक मनोकामना का संकल्प कीजिए, जैसे कि आपको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप एक अमाउंट मान लीजिए, अप्रॉक्सीमेट मुझे मंथली 2 लाख रुपए मेरे आने चाहिए। ऐसा ही जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप बोलिए। बोलकर माता लक्ष्मी के सामने उन धागों को आपने रखना है और एवरीडे जब आप दीप जला रहे हैं, धूप कर रहे हैं, धुनी कर रहे हैं घर पर, तो इससे जो बेनिफिट आपको मिलेगा ना, मैं नहीं बताऊँगी, आप खुद मुझे बताएँगे और कमेंट में बताएँगे कि इससे आपको क्या लाभ मिला। और उस धागों को आपको बाँध लेना है पितृपक्ष की अष्टमी में, यानी कि आज से ये शुरू हुई है पितृपक्ष की अष्टमी तक, इस चीज़ को वैसे ही रहने दें, कंटिन्यू करें 16 दिन तक और उसके बाद उस धागे को अपने हाथों में पहन लीजिए और उसको उतारना नहीं है। अगर वो खुद से खुल के गिर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी वृक्ष के नीचे या जलते वाले पानी में, चल रहे पानी में आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए या फिर किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए और अगर वो नहीं खुल रहा है, नहीं टूट रहा है, तो आप उसको पहने रहिए जब तक कि आपकी मनोकामना आपको ना लगे कि ये पूरी हो रही है। सूतक पातक में अगर आपको कोई मतलब ऐसा कुछ हो जाता है घर में कोई इंसिडेंट, तो आपको खोलना पड़ सकता है, वो बात की बात है, लेकिन अधिकतर लोगों को वो पहन के रखना है। आप देखेंगे इसी देवी पक्ष में, मतलब ये जो पितृ पक्ष के बाद जो माँ दुर्गा की महालया आएगा, अमावस्या आएगी और उसके बाद तमाम तरह की पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, दुर्गा पूजा आ जाएगा, उसके बाद कोजागरी लक्ष्मी पूजा होता है वो आ जाएगा और फिर धनतेरस और फिर दीपावली। इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे ना इसके कि मैं क्या बताऊँ। फाइनेंशियल स्थिति अगर आपकी अच्छी नहीं है तो वो सुधार 100% होगी और आप खुद देखेंगे कि ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आते हैं। तो इसी तरह की तमाम चीज़ों के बारे में अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो छोटे-छोटे रील्स मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देखिए और ज़रूर से ज़रूर फेसबुक में देखें। मैं छोटे-छोटे रेमेडीज़ लेकर आती हूँ, हर दिन का एक अलग रेमेडी होता है और चीज़ें लाइफ में बेहतर होती हुई दिखती हैं। धन्यवाद आप सभी का, इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।